हेलो एवरीवन, ये पूर्वालोकन का सामान्य अध्ययन बुक है। मैंने सामान्य विज्ञान से स्टार्ट किया है, बायोलॉजी से 20 तक क्वेश्चन हमने कर लिया था। तो 21 से स्टार्ट करते हैं। डीएनए की खोज किसने की? तो इस ऑप्शन ए है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, बी है ग्रेगर मेंडल एंड सी है जोहानसन, फोर्थ है हरविंद खुराना। राइट आंसर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर अधिकतर स्टूडेंट्स ए टिक करते हैं, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, जो गलत है। चलिए इसके ब्रैकेट्स को पढ़ लेते हैं। ये एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, MHF लिंकन तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। फ्रेडरिक ने इसे क्या कहा था? न्यूक्लिन कहा था। 22 क्वेश्चन है, जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो डीएनए उत्तरदायी होगा। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। 24 मानव शरीर में होता है तो लगभग 70% पानी होता है। विटामिन रक्त के थक्के बनने में प्रभावी होता है तो विटामिन के होता है। विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। इस विटामिन को रुधिरस्रावरोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जाता है क्योंकि इनका जो ब्लड है वो और आसानी से रुकता नहीं है, वो बह जाने का डर बना रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषयों को प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन के है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरल कहते हैं? तो विटामिन D2 को ऑर्गोकैल्सिफेरल कहते हैं, जबकि विटामिन D3 को कोलिकैल्सिफेरल कहलाता है। विटामिन D2 विटामिन डी का वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन व आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है, जो मुख्य रूप से भोजन में या मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडों की जर्दी, मछली के तेल आदि में मिलता है। इसकी कमी से देखिए बच्चों में सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है तो यकृत में होता है। मानव शरीर में विटामिन ए की काफ़ी मात्रा संचित रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, जिसकी कमी से शरीर में रक्तौंधी हो जाता है। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, जिसका प्रमुख स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर इत्यादि है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, सम्मिलित नहीं है? तो रेटिनॉल, जीरोफैथलेमिया, टेकोफॉल ये गलत हो जाएगा क्योंकि बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। साइनोकोबालामिन, रक्त अल्पता, ऑर्गोकैल्सिफेरल, रिकेट्स, D2। तो इसको देखिए ब्रैकेट्स पढ़ लेते हैं। रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से जीरोपैथलेमिया रोग होता है। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 की कमी से रक्त अल्पता होता है तथा विटामिन D कोलिकैल्सिफेरॉल से D3 तथा ऑर्गोकैल्सिफेरॉल D2 की कमी से बच्चों में रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। बेरी विटामिन B1 अर्थात थायमी की कमी से होता है, ना कि टेकोफॉल की कमी से। तो इसका आंसर बी है। निम्नलिखित में से किस युगों में सही सुमेल नहीं है? तो विटामिन B1 संतरा, विटामिन D कार्ड यकृत तेल, विटामिन E गेहूं अंकुर तेल, विटामिन के अल्फा। तो उपरोक्त में से सभी सही हैं, तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश एवं कार्ड यकृत तेल विटामिन D के समृद्ध स्रोत हैं। गेहूं अंकुर तेल व्हीट हजम ओल विटामिन E का प्रमुख स्रोत है, जबकि अल्फा फल से विटामिन के का प्रचुर मात्रा में मिलता है। यद्यपि संतरा विटामिन C का प्रमुख स्रोत है, तथापि इसमें विटामिन B1 भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। अतः विकल्प ई अभिष्ट उत्तर होगा। जिस विटामिन कोबाल्ट होता है वो क्या है? तो विटामिन B12 इसका आंसर होगा। देखिए यहाँ पे इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। विटामिन B12 के महत्वपूर्ण स्रोत मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि है। आंत के जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं। देखिए कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन B12 साइनोकोबालामिन का महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। विटामिन B12 वृद्धि के लिए आवश्यक होता है तथा इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र, ये इंपॉर्टेंट है, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की कार्य की फिजियोलॉजी भी गड़बड़ हो जाती है। विटामिन B12 की महत्वपूर्ण स्रोत मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि है। आंत के जीवाणु बैक्टीरिया भी इसका संश्लेषण करते हैं। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है 5 से 6 लीटर। रक्त एक तरल संयुक्त है। यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर का भार का लगभग 7 से 8% होता है। अतः
एक 70 किलोग्राम भार वाले स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो उसके संपूर्ण शरीर के भार का लगभग 1/13वां भाग होता है। 33 क्वेश्चन है आधान। ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश ब्लैंक में संगत होना चाहिए, तो RH कारक है। रक्त आदान इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रक्त के प्रकार के साथ RH कारक भी संगत होना आवश्यक है। RH कारक की खोज लैंडस्टीनर और विनर ने रीसस बंदर के रक्त में की थी। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है तो केचुआ में लाल रक्त कणिकाओं का अभाव होता है, कमी होता है। इनमें से रक्त दाब का माप यंत्र कौन सा है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर है। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 होता है। धमनियों में रक्त दाब की 2 अवस्थाएं होती है, पहले को सिस्टोलिक प्रेशर तथा दूसरे को क्या कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सामान्य तौर पर प्रकुंचन दाब 120 मिली AG तथा प्रसारण दाब 80 मिली AG होता है। रक्तचाप को डॉक्टर स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र द्वारा क्या करते हैं, मापते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।